हमें ये डर लगता है कि मिसकैरेज तो नहीं हो गया, तो हमें फटाफट से जो भी उसका कॉज है वो पता करना होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो यूट्रस में वो प्रेगनेंसी ना इम्प्लांट होके अगर वो कहीं और इम्प्लांट हो रही हो, देन यू कैन हैव ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। एक होता है मोलर प्रेगनेंसी, जिसको हम अंगूर के गुच्छे की बीमारी कहते हैं प्रेगनेंसी के नाम पे। तो वो होती है कभी कभी, वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी की तरह प्रेजेंट कर देती है। उसके अलावा डॉक्टर श्वेता मेहंदी रत्ता, स्वागत है मैम आपका हमारे शो पर। थैंक यू जसमीत, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। प्रेगनेंसी अगर बात करें एज अ गायनोकोलॉजिस्ट आपसे अगर मैं बात करूं तो प्रेगनेंसी में एक बहुत सारी ऐसे मिथ्स भी हैं कि कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं और उस टाइम पे प्रेग्नेंट वुमन को ऐसा लगता है कि कहीं उसकी बॉडी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशंस या उसके होने वाले बेबी के ऊपर ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आने वाले। तो ये जब टाइम होता है मैम, इसको मैं थोड़ा सा समझना चाहूंगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे ब्लीडिंग क्यों होती है। इसको कहते हैं एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, है ना। पेशेंट मुझसे कहता है मैम मेरी फ्रेंड को भी तो ब्लीडिंग हुई थी प्रेगनेंसी के अंदर, तो मैंने इसको बड़ा कैजुअली ले लिया। मुझे लगता है प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हुई और आपने कैजुअली ले लिया, डू यू थिंक इट इज एक्सेप्टेबल? तो मेरा जवाब होगा इसमें ना, नो डाउट। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर इम्प्लांटेशन ब्लीड होती है, विच इज क्वाइट नॉर्मल, विच अकर्स 10 to 14 days आफ्टर कंसेप्शन। जब कंसेप्शन हुआ उसके 10 से 14 दिन के बाद हुई ब्लीडिंग, वो ब्लीडिंग नहीं होती है, वो एग्जैक्टली एक लाइट सा स्पॉट होता है ना, जो कि होता है हार्मोनल जो शिफ्ट होता है उसके चलते। इट इज एट दैट टाइम जबकि जो एम्ब्रियो होता है वो यूट्रस की लाइनिंग से फिक्स हो रहा होता है। सो दैट इज अ नॉर्मल ब्लीडिंग, यस, बट देन इट ऑल्सो हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। जब भी ऐसा होता है तो हमें ये देखना होता है कि क्या वो कोई और चीज तो नहीं है और वो इम्प्लांटेशन ब्लीड ही है। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग इज वेरी वेरी कॉमन। वेरी कॉमन मतलब 20% महिलाओं को अक्सर ये चीज हो जाती है। 20% का मतलब अगर 10 महिलाओं को आप लेकर आओगे तो उनमें से किसी भी 2 महिला को हो सकता है कि ब्लीडिंग हो जाए प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसको लगता है कि कहीं मेरे मिसकैरेज का चांस तो नहीं बढ़ गया है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हमें ये डर लगता है कि मिसकैरेज तो नहीं हो गया, तो हमें फटाफट से जो भी उसका कॉज है वो पता करना होता है। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी यानी कि जो यूट्रस में वो प्रेगनेंसी ना इम्प्लांट होके अगर वो कहीं और इम्प्लांट हो रही हो, देन यू कैन हैव ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। एक होता है मोलर प्रेगनेंसी, जिसको हम अंगूर के गुच्छे की बीमारी कहते हैं प्रेगनेंसी के नाम पे। तो वो होती है कभी कभी, वो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी की तरह प्रेजेंट कर देती है। उसके अलावा मिसकैरेज के जब चांसेस होते हैं या हार्मोनल सपोर्ट कम होता है, दैट इज अ कॉमन कॉज ऑफ प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग। अगेन अगर कोई पॉलिप है, वजाइनल पॉलिप, सर्वाइकल पॉलिप, वो कभी कभी ब्लीडिंग कर देता है प्रेगनेंसी के दौरान। उसके अलावा इट हैज बीन फाउंड दैट जैसे ये होता है ना इन्फेक्शन हो गया कोई सर्विक्स के अंदर, वो भी करा सकता है। अगेन सेक्सुअल इंटरकोर्स, बिकॉज उस टाइम पे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, वो सर्विक्स को ऐसा नेचर बना देते हैं कि थोड़ा सा रफ हो जाता है तो ब्लीडिंग कर देता है वो तुरंत ही वेसल्स रप्चर होने के चलते, तो दैट कैन कॉज ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी। सो ये तो हो गए फर्स्ट ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग के कॉजेस, है ना। बट इट हैज बीन फाउंड दैट फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अलावा भी ब्लीडिंग हो सकती है, कहीं भी टाइम पे ये हो सकता है। यस, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब इनिशियल 12 वीक्स में जो ब्लीडिंग थे वो इन सब कॉजेस में मोस्ट कॉमन होते हैं। उसके अलावा जब सेकंड ट्राइमेस्टर या थर्ड ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो सकती है। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग के कॉजेज होते हैं वो लो लाइंग प्लेसेंटा, जैसे हम प्लेसेंटा प्रीविया कहते हैं, यानी कि जो अव्वल नाल मदर को उसके बच्चे से जोड़ रही होती है, तो वो अगर नीचे की तरफ होती है तो दैट कॉजेज ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी एट टाइम्स। अगर उसको कोई जर्क लग जाता है या झटका लग जाता है तब ऐसा होता है। उसके प्रिकॉशनरी स्टेप्स अलग होते हैं। वैसा प्रीविया इज अ कंडीशन, प्लेसेंटल एब्रप्शन इज अ कंडीशन, है ना। किसी किसी की सर्वाइकल शॉर्टनिंग हो जाती है कभी कभी, दैट इज अ कॉज ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग। देन कमिंग टू द थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर ब्लीडिंग के अंदर ये होता है कि जब डिलीवरी पास में आने वाली होती है तो एक कंडीशन होती है जिसे हम कहते हैं शो। वो नॉर्मल भी हो सकती है प्रोवाइडेड कि वो 37 वीक्स के बाद हुई, क्योंकि तब टर्म हो जाती है प्रेगनेंसी, टर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं 37 वीक्स पे। अगर उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है तो इट इज ओके, है ना। आप तुरंत अपने डॉक्टर से मिलेंगे, वो डॉक्टर देखेगा कहीं आप लेबर में तो नहीं जा रहे, और अगर आप लेबर में जा रहे हैं तो इट इज ओके, है ना। बट अगर वो 37 वीक से पहले ये शो आ रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज प्रीटर्म लेबर पेन्स, है ना, कि आपको प्रीटर्म लेबर के चांसेस हो रहे हैं। पेन नहीं भी हुआ तो चांसेस हो रहे हैं, है ना। सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि अगेन यू हैव टू मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट इमीडिएटली। सो इट कैन बी ऑफ डिफरेंट रीजंस जब हो रहा है ना। तो जब रीजंस डिफरेंट है तो उनके प्रिवेंटिव स्टेप्स भी डिफरेंट होंगे, उनके मैनेजमेंट भी डिफरेंट होंगे, एंड फॉर दैट यू नीड टू मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट एज सून एज पॉसिबल इफ यू ब्लीड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इवन एज अ गायनेकोलॉजिस्ट कहीं ना कहीं ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि वाइल पीरियड्स भी हैं बट फीमेल को उस टाइम पे कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी भी सामने डिटेक्ट होता है। जी। तो उस टाइम पे मतलब आपके अकॉर्डिंगली क्या ऐसे प्रिकॉशंस होते हैं और क्या किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट है? जसमीत, कल ही ऐसा हुआ मेरे साथ
कि कल एक पेशेंट आई मेरे पास, उसने ना काफ़ी सारी एंटीबायोटिक्स खाई हुई थी क्योंकि उसको किसी डॉक्टर ने देखा तो उसमें ना उसको वजाइनल इन्फेक्शन हुआ था। पेशेंट डॉक्टर को ये बताना ही भूल गया कि उसको सिर्फ स्पॉटिंग हुई थी इस साइकिल में और ब्लीडिंग ही नहीं हुई थी। ठीक है, सो होता क्या है कि स्पॉटिंग जो है वो एक बहुत ही कॉमन होता है, उसको वो इम्प्लांटेशन ब्लीड हुआ होगा जिसको उसने पीरियड समझ लिया, है ना। तो वो प्रेग्नेंट थी लेडी और उसको खुद ही नहीं पता था वो प्रेग्नेंट है। तो जब भी आपको थोड़ा बहुत भी एबनॉर्मल पीरियड्स हो या पीरियड्स आपको ओवरड्यू हो या आपको आपको ये लगे कि भाई मुझे कुछ भी चेंज सिम्टम्स है, मुझे मूड स्विंग्स हो रहे हैं या मुझे है, तो आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को खुल के बताना चाहिए, है ना, कि हमें मतलब वो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं है। तो एक टेस्ट होता है, कई बार ना आप किट टेस्ट भी करते हो वो भी आपका नेगेटिव आ जाता है ना, तो आपको लगता है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, तो वो भी 100% नहीं होता है। तो एक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं बीटा एचसीजी। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैव नाउ बिकम अवेयर कि वो बीटा एचसीजी करा लेंगे तो पता चल जाएगा। सो इट्स अ गुड आइडिया दैट यू नो व्हेनेवर यू फील कि आपका जो पीरियड्स जो नॉर्मल आया वो हाँ जो आपका पीरियड्स जो है वो अगर आपका एबनॉर्मल हुआ है ना, सो मेक श्योर दैट यू मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड गेट अ बीटा एचसीजी टेस्ट डन, एंड because a gynecologist is able to read that test properly rather than you yourself. Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing your views. Thank you.